व्यूअर्स, बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया और वो फैसला हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। जाहिर है एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि दरबारी हो वो अपने बादशाह की ख्वाहिशात के मुताबिक ही फैसला करेगा ना। जाहिर है बादशाह सलामत ने इतनी मरात और इतने पैसे से उन्हें नवाजा, तो फिर कैसे मुमकिन है कि बादशाह की हुकूमत उली हो। लेकिन इस फैसले को ना सिर्फ पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करके भेजे और जिसमें उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानते। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी गलतियां की इस फैसले में। जाहिर है झूठ के पांव नहीं होते, उन्होंने बहुत से लोकल डोनर्स के नाम भी उस फैसले में डाल दिए, जिन्होंने बाकायदा अपने वीडियो बयानात के जरिए बताया कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम फंडिंग कर रहे थे, लेकिन हम तो बाहर नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इस तरह के गलत फैसले को अदालत भी तस्लीम नहीं करेगी। और हाँ, वो जो नून लीग के रहनुमा है ना तलाल चौधरी, जिनको आप तंजीम साजी के हवाले से जानते होंगे, बहुत शोहरत हासिल की थी उन्होंने इस वाक़े से, जब एक खातून मेंबर को हरेस करने के नतीजे में उसके भाइयों से उन्हें इतनी मार पड़ी कि उनका बाजू टूट गया और फिर कई दिन तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। तो उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और मौसूफ उसमें अपनी नासुदा ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की नाअहली हो जाएगी तायात और उम्र कैद सजा भी हो जाएगी। वाह वाह तलाल चौधरी साहब, आपकी मासूमियत पर मुझे तो रोना आ रहा है। इस तरह के ख्वाब देखे जा सकते हैं और ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती। इन सब लोगों को इमरान खान का इतना खौफ है और ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इन्हें डर है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो फिर अब के इनकी खैर नहीं। पहले तो इनकी बचत हो गई थी, लेकिन अब ये नहीं बच पाएंगे क्योंकि इन्होंने इतने फ्रॉड किए हुए हैं कि अब इनको और मौका नहीं दिया जा सकता। तो चुनाचे ये वो घटिया हथकंडों पर उतर आए हैं, कभी तोशाखाना, कभी फॉरेन फंडिंग केस, और इस तरह की बातें करके ये अपने आप को और एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इनसे अच्छी तरह बाखबर हो चुके हैं, उन्होंने इनके चेहरे ना पहचान लिए हैं। अब इस तरह की झूठी बातें करके ये अपने आप को और जलीलो ख़ार कर रहे हैं और अपने आप को मज़ीद गिरा रहे हैं। वैसे तो ये गिर चुके हैं, लेकिन अब जब कोर्ट में शवाहिद पेश करने पड़ेंगे ना, इस फैसले को सुना देने के बाद ये तो नहीं हो सकता ना कि इसको तस्लीम कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला जाता है, इसको चैलेंज किया जाता है, तो वहाँ इन्हें सबूत लाने पड़ेंगे और सबूत इनके पास है नहीं, क्योंकि पीटीआई की जितनी भी फंडिंग है वो बड़े लीगल तरीके से हुई है और उसकी तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकों में हुई है। इनकी तरह नहीं है कि बैग भर भर के इन्होंने लोगों से पैसे वसूल किए। तो इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। और फिर जिस तरह ये वो जो है चीफ मिनिस्टर वाले फैसले में जलील हुए थे ना, उसी तरह ये इस फैसले में भी जलील होंगे। तो बहरहाल कहते हैं ना कि बुराई एक ना एक दिन अपने अंजाम को पहुंचती है, तो चुनाचे ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे और इनका एक दिन मुहासबा होगा। जब तक इनको सजाएं नहीं मिलती, ये अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकते। हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो मुल्क है, वो खुशहाली की समत गामज़न नहीं हो सकता। और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जिसकी क़यादत में हम लोग इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचा सकते हैं और इनको इनके असल अंजाम तक ले जा सकते हैं।